ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बतलाने वाला हूं आपको तुला लग्न के जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए जनवरी का ये महीना और पूरा साल 2023 का भविष्य कथन। अपनी बातचीत को यहीं पर मैं शुरू करूं उससे पहले करना चाहूँगा एक छोटा सा निवेदन कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब तुला लगन के जातकों के लिए कैसी थी परिस्थिति और कैसा था ये पूरा महीना और या फिर पूरा साल, कौन से क्षेत्रों में कौन से वर्ग के इंसान को कितना प्रतिशत मुनाफा हो सकता है, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य। आइए बातचीत की यहीं पर मैं शुरुआत करता हूं, अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं और 1 जनवरी को 9 ग्रह की जो परिस्थिति थी प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, लगन में बैठा हुआ केतु आपके चतुर्थ स्थान में शनि शुक्र की युति। अब चतुर्थ स्थान मां का घर, सुख स्थान भी माना जाता है। मकर राशि सुख स्थान में है। शनि और शुक्र की युति देखने को मिली है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है 17 जनवरी को ही शनि कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वो राशि परिवर्तन करके विराजने वाले हैं। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति रोग शत्रु के घर में विराजे हैं। वो अप्रैल महीने में राशि परिवर्तन करके राहु के साथ मेष राशि में परिवर्तन करने वाले हैं और वहीं पर हमें राहु गुरु का चांडाल दोष भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल वह स्वग्रही अवस्था में है। मीन राशि में विराजे है। आपके 6ठे घर में राहु आपके 7वें भाव में पार्टनर के घर में विराजे है चंद्रमा के साथ में मंगल। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है भूमि के कारक, बिजली के कारक मंगल आपके 8वें भाव में वृषभ राशि में विराजे है और केतु आपके लगन में विराजे है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अब गौर करने वाली बात यह है मंगल और केतु हमेशा एक जैसे फल ही प्रदान करते हैं। 9 ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में बुध के साथ विराजे है आपके पराक्रम के घर में। इसका प्रभाव क्या रहेगा, कौन से क्षेत्रों में रहेगा। देखिए, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप सर्जिकल आइटम बना रहे हैं या फिर मान के चलिए आप ऑटोमोबाइल, गैराज, क्रूड ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या फिर आयरन संबंधित आपकी इंडस्ट्री है या अन्य कोई धातु संबंधित आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये वक्त जो रहेगा ये मिला जुला होकर के आपके लिए यादगार शानदार परिस्थिति को निर्माण करने वाला है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लगन में बैठा हुआ केतु सबके साथ में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करने वाला है। 7वें भाव में यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 7वें भाव में मेष राशि विराजी और वहीं पर राहु है। तो अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके वर्किंग पार्टनर या आपके बॉस के साथ में या फिर घर में आपके लाइफ पार्टनर के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। याद रखिएगा, अंत में मैं इसके उपाय में के बारे में बातचीत जरूर करूंगा। आगे बातचीत करना चाहूंगा इस पूरे साल भर में अगर आप वही का वही शेड्यूल फॉलो करेंगे, वही मोनोटोनियस एटीट्यूड फॉलो करेंगे, वही काम करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्रिएटिव सोचना, अपनी एक्टिविटीज में बदलाव लाना, पॉजिटिव चेंजेस लाना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चेंजेस लाना, नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेशन के साथ अगर आप बिजनेस में, मार्केटिंग में
या क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ खुद को लॉन्च करेंगे तो नए परिणाम के साथ बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके अलावा उसके साथ साथ ट्रैवल, टूरिज्म, एविएशन मार्केट, रिसोर्ट, आप अगर कोई गेमिंग सेंटर चलाते हैं, गेम जोन चलाते हैं, तो भी आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार, शानदार रहने वाला है। उसके अलावा आप पैकेजिंग फूड की इंडस्ट्रीज में हैं, फूड, बेवरेजेस, होटल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, या फिर आप खाने पीने का छोटा सा ठेला है, छोटे बिजनेसमैन हैं लेकिन खाने पीने के संबंधित काम कर रहे हैं, या खाने पीने की वस्तु का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सारे जातकों के लिए ये वक्त बड़ा यादगार, शानदार रहने वाला है। उसके अलावा जिम, स्पा, सैलून, योगा सेंटर, ब्रोकरेज के काम, ट्रेडिंग के काम, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, ये सारे क्षेत्र के जातकों के लिए ये वक्त बड़ा यादगार, शानदार रहने वाला है। कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे तो सोच समझ करके लेंगे। अगर पर्टिकुलरली वो फाइनेंस संबंधित हो, ब्लंडर डिसीजंस लेंगे आप और कुछ भी बोल देंगे या कुछ भी डिसीजंस लेंगे क्योंकि आप अभी खुश है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी है, और कहा जाता है ज़्यादा खुशी में या ज़्यादा गम में किसी को कमिटमेंट या किसी को वादा नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा दान भी नहीं करते। तो सोच समझ करके अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हुए अगर आप कोई भी डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार और शानदार रहने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा मैं जॉब और प्रोफेशन के बारे में। जैसा कि अभी आप कुंडली देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा आपको, लगन में बैठा हुआ केतु आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट ज़रूर कर सकता है, लेकिन जॉब वालों के लिए कैसी सिचुएशन रहेगी देखिए। ये पूरे साल आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, जॉब चेंज करनी है तो जॉब चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा मोटिवेट होकर के अगर आप किसी की मदद करेंगे तो भी ये वक्त बड़ा यादगार, शानदार रहेगा। फॉरेन संबंधित कोई एमएनसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, मार्केटिंग, सेल्स, परचेस, अकाउंटिंग के काम में, इंश्योरेंस के काम में, पॉलिसी संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लाइसेंसिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आप कोई एडवोकेट के साथ किसी फर्म में, एडवोकेट की ही फर्म में आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार, शानदार रहने वाला है। उसके अलावा फाइनेंस के पर्टिकुलरली टैक्सेशन, बैंकिंग या फिर उसी संबंधित अन्य कोई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में या फिर लोन डिपार्टमेंट में, तो आपके लिए मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा यादगार, शानदार और लाभ देने वाला ये वक्त रहने वाला है। बस आपको नए क्रिएटिव आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते रहना है। जैसे आप आइडियाज़ क्रिएटिव लाते रहेंगे, नए बिजनेस, नए क्लाइंट आपको मिलते रहेंगे। जो जितना फेरेगा उतना ही वो अपने आप को नए स्किल, नए एबिलिटीज़ को डेवलप करता रहेगा। ये मेरी बात को आप याद रखिए। हर एक व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा, उसमें से आपके माइंडसेट पे डिपेंड है कि आप कितना सीख पाते हैं, फिर वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो या फिर वो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो। आगे बातचीत करना चाहूँगा मैं पर्सनल और लव लाइफ के बारे में। देखिए, जैसा मैंने कहा कि लगन में बैठे हुए केतु और सप्तम भाव में बैठे हुए राहु आपके निचली जीवन में बड़ा संघर्षपूर्ण वाला समय ला सकता है। कटु वाक्य बोलना, सचोट बोलना है मुझे, मैं तो सचोट ही बोलूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करूँगा और टू द पॉइंट बातचीत करूँगा और मैं मुंह पे बोलूँगा, और वही चीज़ आपका स्वभाव भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने का भी वक्त सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत लोग आपको बोल चुके होंगे और आप यही सोचेंगे कि दुनिया है, बोलती रहेंगी, लोग हैं तो बोलेंगे, मुझे इसके कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तो टू द पॉइंट ये बातचीत करूँगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बातचीत करूँगा, चाहे फिर वो किसी को पसंद आए या ना आए। लेकिन ऐसे वक्त के दरमियान आप अगर ऐसा कुछ भी करेंगे तो खुद का नुकसान करेंगे। तो अभी तक अगर आप करते आए हैं तो कृपया करके वो चीज़ ना करें।
वही चीज़ अगर आप डेकोरेटिव मोड में इनडायरेक्ट वर्डिंग को यूज़ करके अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए बड़ा यादगार लम्हा रहेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। आप अवॉइड कर पाएंगे किसी के साथ भी घर्षण वाली परिस्थिति, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली परिस्थिति या आर्ग्यूमेंट वाली परिस्थिति। क्यों? क्योंकि आपने आउट ऑफ द बॉक्स किया है, वो काम किया है जो आपके स्वभाव में नहीं है। अब आगे मैं और बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करेंगे, रिश्तों में पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपकी कुछ वजूद में आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद परिस्थिति ज़रूर रहेगी। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। वही चीज़ ऑफिस में बॉस के साथ में भी आप रखिए, तो भी आपके लिए ये खुशनुमा 2023 रहेगा, निचली जीवन आपका बड़ा यादगार रहेगा। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य तभी हो सकता है जब आप मन से खुश हो। अगर आप मन से खुश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने परिवारजनों के बीच में, दोस्तों के बीच में अपनी मन खोल करके बातचीत करें। आप यूनिटी लाने का काम करेंगे, पीस ऑफ माइंड अगर आपको मिलेगा तो आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ वाला वक्त रहने वाला है। क्योंकि लगन में बैठा हुआ केतु और सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल अनवांटेड प्रेशर, डेल्यूजन लाना, गलतफहमी का निर्माण करना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का निर्माण करना, ये सारे काम राहु केतु के होते हैं। मन में भय का उत्पन्न होना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, विवरिंग माइंड। एक डिसीजन पे अगर आप टिक जाते हैं तो बार बार सोचते रहेंगे क्या मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है। ऐसे अन्य कोई बातचीत होगी, अन्य कोई सिचुएशन होगी और दुविधा के बादल जो होंगे वो ओवरथिंकिंग की वजह से वो बढ़ते जाएंगे। और सिचुएशन जबकि होगी बहुत ही छोटी, और छोटी सिचुएशन की वजह से बड़ा कोई कारनामा, अनवांटेड सिचुएशन आप कर देंगे। तो कृपया करके ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये लीजिए छोटा सा ये उपाय। आपको पीला रुमाल लेना है, याद रखिए पीला रुमाल लेना है, उसमें एक सुपारी डालनी है। उस सुपारी के साथ में आपको चांदी का सिक्का डालना है और उसको कस के बांध करके अपने तकिए के नीचे रखना है और हमेशा उसको अपने तकिए के नीचे ही रखना है। और आप देखेंगे कि आप जब भी सोएंगे और सोने की पैटर्न पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो 20-21 दिन के बाद में आपको ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद में आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और शांत होकर के आप पूरी नींद लेंगे। और सुबह अगर आप फ्रेश उठेंगे तो नए आइडियाज़ अपने आप आएंगे, फ्रेश फील करेंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए योगा, मेडिटेशन या अन्य कोई फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप एंगेज रहेंगे तो आपके लिए ये लाभदायक वाली परिस्थिति ज़रूर होगी। आगे आखिरी बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। जी हाँ, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये सारा जो समय रहेगा यादगार, शानदार रहेगा। अपनी दोस्ती, सोशल मीडिया पे ध्यान रखिए। कहीं आप ऑनलाइन या ऑफलाइन गलत दोस्तों के संगत में तो नहीं फंसे हैं। अगर फंसे हैं तो तुरंत उनसे दूर हो जाइए। किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। पर्टिकुलरली जुडिशरी की संबंधित पढ़ाई, MBBS, साइंस संबंधित सब्जेक्टों में पढ़ाई, ये जितने भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करने वाले हैं आपको लाभ देने वाला है। उसके अलावा कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ पॉजिटिव माइंडसेट से दिए गए कोई भी एग्ज़ाम या प्रिपरेशन आपको लाभ देने वाले हैं। बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यानपूर्वक पूरे साल मेहनत करनी है और अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना है।
चीज़ों को तो आप साफ रखना है, जिस जगह पे आप बैठते हैं उसको भी साफ रखना है, लेकिन दोस्ती ऑनलाइन और ऑफलाइन, कोई भी दोस्ती अगर आपकी नेगेटिव है, आपको लग रही है, तो आप उससे कृपया करके टेम्पररी अगर दूरी बना लेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद वाली परिस्थिति होगी। तो यहीं पर अपनी तुला लगन के जातकों के लिए मेरी बातचीत यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। और जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप घर का, ऑफिस का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।